बयान में जिक्र किया था आगरा एक्सप्रेसवे का। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे है जिसपे एयरफोर्स को इमरजेंसी के समय पर या युद्ध के समय पर कभी इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो, इमरजेंसी टेक ऑफ करने हो, उसमें कर सकेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि एयरफोर्स दोबारा वो प्रैक्टिस कर रही है। ये समाजवादियों की देन है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एयरफोर्स के वाहन उतर सकते हैं। वॉर के समय पर, इमरजेंसी के समय पर ये हाईवे उनके लिए रनवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, एक चीज देखी गई, अभी आपने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, उनकी कस्टडी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के पक्ष में आई है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें, क्या रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है, किस बात का उनको डर है कि विपक्ष के नेताओं को झूठा फंसाने का इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं। सर, बीते दिनों प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की भूमि पर चुनाव प्रचार में थे, आज सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम है। लगातार जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर है वो चुनाव प्रचार में उतर चुका है। आपने भी कन्नौज से शुरुआत करी है, पश्चिम को पूरी तरह से फोकस पे लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली नहीं कर पा रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंगें कर रहे हैं, क्लोज डोर रैलियां कर रहे हैं। एक हॉल शादी का बुक कर लेते हैं या हॉल कहीं बड़ा मिल जाता है, बुक कर लेते हैं। जिनकी दिल्ली में सरकार हो, लखनऊ में सरकार हो, अपनी उपलब्धि बताने के लिए ना हो, जो केवल राशन उपलब्धि बता रहे हों। सोचिए, देश का 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं वो कैसे विश्वगुरु हो सकते हैं। और फिर किसानों की आय भूल गए, दोगुनी करनी थी, नौजवानों को नौकरी देनी थी, वो भूल गए, महंगाई भूल गए, और चीजों की महंगाई भूल गए हो न भूल गए हो। कम से कम नमक की तो महंगाई याद रखें कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी, आज नमक क्या हिसाब बिक रहा है। वहीं इन्हें ये भी याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। और उत्तर प्रदेश में नौकरियों के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। इसका जिक्र और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं नहीं है। चाहे उन्हें मुख्यमंत्री घूमे, डिप्टी सीएम घूमे, इस प्रदेश का नौजवान और किसान जानता है कि उनको धोखा दिया है। जिन लोगों ने झूठ बोला है उनको सबक जनता इस बार सिखाएगी। जहां एक तरफ इसको किस तरह से देखते हैं, चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम करना, सत्ता में तो बीजेपी है, आखिरकार बीजेपी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। पीडीए का धोखा किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि यूनिवर्सिटीज में पीडीए कितना है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की संख्या क्या है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स की, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की, या अन्य नौकरियां जो जो इस सरकार में लगी हैं उसमें पीडीए की पोजीशन क्या है। क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए नए नए नाम लेकर के आए हैं। मार्केट में जो ब्रांड सबसे फेमस हो जाता है उसी से मिलता जुलता नकली कई ब्रांड आते हैं बाजार में। ये नकली लोग हैं जो चलने वाले नहीं हैं। चलिए, धन्यवाद।